नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मुरैना से सत्यपाल सिंह को टिकट दी गई है, ग्वालियर से प्रवीण पाठक को, तो खंडवा से नरेंद्र पटेल को। उमंग सिंघार की पसंद पर ये मोहर लगाई गई है क्योंकि 3 सीटों पर लगातार पेच फंसा हुआ था। इंतजार बड़ा लंबा हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंतिम सूची पर मोहर लग चुकी है। सत्यपाल सिंह सिकरवार मुरैना से प्रत्याशी बनाए गए हैं, प्रवीण पाठक ग्वालियर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं नरेंद्र पटेल को खंडवा से चुना गया है। उमंग सिंघार की पसंद पर यह मोहर लगी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पसंद ये बताए जा रहे हैं। लगातार जंग छिड़ी हुई थी, नामों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज थी इन तीनों सीटों को लेकर और अब इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों की ये लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। मुरैना से हमारे सहयोगी अमन सक्सेना जुड़ गया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अमन, मुरैना से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार, कोई खास वजह, लंबा इंतजार और कई नाम थे मैदान में? देखिए, निश्चित रूप में सत्यपाल सिंह सिकरवार जो कि बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, परंतु वे काफी हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं क्षेत्र के, क्योंकि वे सुमावली विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और सुमावली वही विधानसभा है जहां से वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंत्री हैं दल सिंह कंसाना जो कृषि मंत्री हैं, वे विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्यपाल सिंह सिकरवार का कांग्रेस लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि वे चुनाव के लिए तैयार हो, और जब उन्होंने इस बात के लिए फॉर्म भरा कि मुझे लोकसभा का टिकट चाहिए तो कांग्रेस ने उनको हाथों हाथ लिया। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर कांग्रेस में जो आपसी एक कहा जाए जो और लोग जो टिकट बांट के लिए मांग कर रहे थे उन लोगों को रोका जा रहा था और उनके लिए गहन मंथन चिंतन चल रहा था कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, जिसको लेकर आज घोषणा कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही क्षत्रिय समाज से आते हैं। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सुमंगल सिंह तोमर व दिमनी विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और ये सुमावली से। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो हर बार लोकसभा में जो गणित बिगाड़ती है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं वोट काट के जाती है, तो उसका क्या रोल रहेगा, वो किस जाति को लेकर आती है, कहीं ना कहीं ये देखने को महत्वपूर्ण रहेगा। जी। और बीजेपी से अगर हम बात करें तो शिव मंगल सिंह तोमर चुनावी मैदान में है और सत्यपाल सिंह सिकरवार, अब दोनों के बीच किस तरह का सियासी मुकाबला दिखाई देगा और दोनों ही दिग्गज हैं? देखिए, निश्चित रूप में बलबीर सिंह डंडौतिया बहुत समय से जो पूर्व विधायक है दिल्ली से, वे अभी विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और मैच कुछ ही वोटों से हारे थे। तो कहीं देखा जाए तो अब वे कहीं नहीं कहीं उनकी भी तैयारियां जोरों पर है। उनका कहना ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु बहुजन समाज पार्टी के टिकट का भी इंतजार मुरैना में करना होगा क्योंकि हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला मुरैना में होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुकाबला वो त्रिकोणीय हो सकता है। इसीलिए अब बीजेपी और कांग्रेस से यह नहीं कहा जा सकता कि आपसी लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं बीएसपी भी अगर अपना बड़ा प्रत्याशी कर देती है, बड़ा चेहरा लेकर आती है, तो ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा। और अगर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होता है तो सत्यपाल सिंह सिकरवार अभी की स्थिति में बेहद मजबूत और भारी नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल अभी के तौर पर मजबूत और भारी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ा और समय कम है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आएंगी? और ये भी कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की खास पसंद बताए गए। तो ऐसे में जो तमाम दिग्गज थे जब ये चाह रहे थे कि उनके जो पसंद के लोग हैं वो चुनावी मैदान में हो और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के चयन के यानी पसंद को ध्यान में रखा गया, उसकी कोई खास वजह? देखिए, खास वजह यही है कि उनका इस क्षेत्र में काफी वर्चस्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस गहन मंथन चिंतन इसलिए कर रही थी कि उसको मालूम था जो वो इस कैंडिडेट को लेकर आएगी, सतपाल सिंह सिकरवार को मैदान में उतरवाएगी, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बड़ा प्रत्याशी बनेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह यहाँ जो चुनाव होता है, मुरैना लोकसभा जो सीट है क्षेत्र क्रमांक 1, यहाँ पर जो चुनाव होता है वो पूरी तरीके से जातिगत चुनाव होता है, ना ही किसी मुद्दे पर होता है। महत्वपूर्ण कोई मुद्दे भी नहीं होते, जातिगत रूप में लोग मतदान करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार भी ये देखने को मिलेगा क्योंकि अब की बार फिर क्षत्रिय समाज वाली बात आई है सामने को और पहले भी ऐसा होता रहा है। तो कहीं ना कहीं और फिर ये सबसे बड़ी बात ये कि ये परिवार राजनीति से बड़ा लंबा ताल्लुक रखता है। आप देखें तो सतीश सिकरवार जो ग्वालियर से विधायक है वो इनके भाई हैं। महापौर जो इनकी भाभी है महापौर है ग्वालियर की, इनके पिता भी पूर्व विधायक रहे, सुमावली से ये भी पूर्व विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं एक लंबा राजनीतिक इनका करियर है, इनके परिवार का करियर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ भी है इस क्षेत्र में। तो अच्छी पकड़ है और काफी वक्त लगा है लिस्ट लाने में, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे क्या क्षेत्रीयगत समीकरण साधने की कोशिश जिस तरह से अभी की गई, उसके पहले कई नामों की चर्चा तेज थी
उन नामों को पछाड़ते हुए अब खासतौर से मुरैना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार को ही चुना गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस में लगातार बड़े बड़े नेताओं का जो जाना हो रहा है, वे भारतीय जनता पार्टी का लगातार दामन थाम रहे हैं। चाहे वो पूर्व विधायक राकेश मावई हो, चाहे तमाम सारे जो बड़े नेता हो जो लगातार अन्य पार्टियों में, बीजेपी और अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह खाली वाली बात थी कि एक जगह जिसको भरना है, एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में भरना है, तो सत्यपाल सिंह सिकरवार बड़ा नाम था। हालांकि पूर्व जो वर्तमान के जो जौरा विधानसभा से विधायक है पंकज उपाध्याय, उनका भी नाम काफी आगे रहा, क्योंकि वे जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खासम खास माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भी चला। रमेश चंद्र गर्ग हैं जो व्यापारिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और व्यापारिक अच्छी पकड़ रखते हैं, व्यवसायी हैं, और उनने भी काफी जद्दोजहद की कि मुझे टिकट दिया जाए। कांग्रेस राहुल गांधी जी की सभा में स्वागत किया, तमाम सारे कार्यक्रम किए, पर सभी को पीछे रखते हुए सत्यपाल सिंह सिकरवार का टिकट करना ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बताया गया है कि हमारे पास एक बड़ा क्षत्रिय प्रत्याशी है, तो क्षत्रिय प्रत्याशी है और अब नामों पर मुहर लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर